डेट 8/12/2023। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिए। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पर अभ्यास करेंगे। एक्सरसाइज अभ्यास नंबर 1, वह लिखता है। He writes। वह लिखता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है तो उसे पहचान लिया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो वह लिखता है, ता शब्द लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा वाक्य है? साधारण है, नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वह लिखता है साधारण वाक्य है, क्योंकि न इसमें नहीं लगा हुआ है न कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक नकारात्मक को छोड़कर साधारण वाक्य का रूल सॉल्व करेंगे। जब वाक्य साधारण रहता है तो वर्ग में यस या यस लगाते हैं। जब साधारण वाक्य होता है और एक वचन में होता है, और जब बहुवचन में होता है तो उसमें यस या यस नहीं लिखते। वह लिखता है साधारण वाक्य है तो सबसे पहले लिखता है, राइट्स। एक वचन था, ता है, ती है, ती है तो उसमें यस लगा दिया। और ही सबसे पहले आया। सबसे पहले जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है। तो कर्ता ही है और क्रिया लिखता है। तो सबसे पहले ही लिखा, इसके बाद लिखता है कि अंग्रेजी राइट लिखा, फिर उसमें यस जोड़ दिया। तो हिंदी से जब हम अंग्रेजी बनाया तो सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब, आफ्टर, ऑब्जेक्ट। इसके बाद सीधे हम नकारात्मक पे आते हैं। वह नहीं लिखता है। वह नहीं लिखता है, नकारात्मक बात हो गया। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, ही करता है। फिर नहीं के लिए किसी सहायक क्रिया लिखेंगे। एक वचन होता है तो डज नॉट लगाते हैं, बहुवचन होता है तो डू नॉट लगाते हैं। तो इसके लिए ही एक वचन है तो इसके लिए डज नॉट लिखेंगे। ही डज नॉट राइट। जब नकारात्मक होता है, चाहे साधारण वाक्य हो, चाहे प्रश्नवाचक वाक्य हो, चाहे नकारात्मक हो, जब साधारण वाक्य हो, जो नकारात्मक वाक्य होता है तो चाहे एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो, उसमें वर्ब में यस या यस कभी नहीं जोड़ते। तो इसमें सिर्फ राइट लिखा गया और इसमें यस या यस नहीं जोड़ा गया। तो वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट। पॉइंट नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्य पे आते हैं। क्या वह जाता है? क्वेश्चन मार्क दे दिया। क्या वह जाता है? तो रूल नंबर 3 पर आ गए। जब कोई भी जब क्या शब्द सबसे पहले आता है तो डू डज को सबसे पहले लिखते हैं। तो क्रिया में ऐसे यस नहीं लिखाते। तो ही सिंगल नंबर है तो डज को सबसे पहले लिख दिया। डज ही
राइट, क्वेश्चन मार्क दे दिया। पॉइंट नंबर 4, वह क्या जाता है? वह क्या जाता है? क्या वह जाता है? वह क्या जाता है? यहां था लिखता है, अब यहां हो गया वह जाता है, तो डज ही क्या हो गया? डज ही गो। वह क्या जाता है? व्हाट डज ही गो। व्हाट डज ही गो। वह लिखता है ही राइट्स, वह नहीं लिखता है ही डज नॉट राइट। क्या वह जाता है? अब जाना भी सिंगल नंबर है, इसमें ऐसे ही इसमें जुड़ेंगे क्योंकि प्रश्नवाचक है। तो क्या वह जाता है? तो डज ही गो। राइट, हट जाएंगे यहां से। यहां पर लिख देंगे गो। ठीक है, क्या हो जाता है? डज ही गो। वह क्या जाता है? व्हाट डज ही गो। इसके बाद वह कैसे पढ़ता है? वह कैसे पढ़ता है? वह कैसे पढ़ता है? हाउ माने कैसे होता है? प्रश्नवाचक वाक्य है। रूल नंबर 4, जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले रखते हैं। तो हाउ प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या प्रश्नवाचक वाक्य है, और बीच में आया तो उसकी सबसे पहले अंग्रेजी हाउ लिख दिया। हाउ, इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाया। सिंगुलर नंबर है तो डज। हाउ डज ही रीड हो गया। इसके बाद वह किससे पढ़ता है? वह किससे पढ़ता है? वह किससे पढ़ता है? किससे, किसका अंग्रेजी होती है होज। तो सबसे पहले ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसको हुज लिख लिया सबसे पहले। हुज डज ही रीड। हुज डज ही रीड। रूल नंबर 4, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले हुज लिख लिया, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब लगा लिया। सिंगुलर नंबर है तो इसमें ऐसे यस नहीं जोड़ा। हुज डज ही रीड, वह किससे पढ़ता है। इसके बाद राम कहां पढ़ता है? राम कहां पढ़ता है? ये प्रोनाउन था, प्रोनाउन की जगह नाउन्स का यूज हो गया। नाउन यूज हो गया। नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो नाउन है तो राम, तो राम को सीधे राम लिख लेंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य है तो वेयर लिख लेंगे, वेयर। फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद कर्ता को लिखेंगे।
Where does Ram read? करता हो गया, राम कहाँ पढ़ता है? Where does Ram read? इसी प्रकार ऐसे आ गया, मोहन कब खेलता है? मोहन कब खेलता है? मोहन कब खेलता है? प्रश्नवाचक वाक्य है, कहाँ, कब, कब, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, ये भी बीच में आया हुआ है तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखी गई व्हेन। व्हेन When does मोहन प्ले? ठीक है, ये मोहन कहाँ खेलता है? When does मोहन प्ले? ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है, ये प्रश्नवाचक का रूप है। तो मतलब जब आप हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं, उसके बाद कर्म लिखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, आफ्टर, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद वर्ब लिख लिया, उसके बाद कर्म को लिख लिया। किसी भी, चाहे वो साधारण हो तो साधारण वाक्य का रूप लगा लिया, नकारात्मक है तो नकारात्मक का रूप फॉलो कर लिया, प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक का रूप फॉलो कर लिया। इसमें अगर भी समझने में आपको कोई दिक्कत है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है कि कर्ता कहाँ होता है, क्रिया क्या होता है, कर्म कहाँ होता है, तो प्रश्न कर सकता है। एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, जस्ट एनी क्वेश्चन। अगर इस रूल्स को फॉलो करने में, अभ्यास करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो जस्ट एनी क्वेश्चन, एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, जस्ट एनी क्वेश्चन। That's all। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे। That's all।